थोड़ा नीचे लो और थोड़ा नीचे। हाँ आरिफ सर वो लगाया हुआ है ना सकलैन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वीडियो बना दे वीडियो बना दे वीडियो बना दे वीडियो बना साहब का इस्तकबाल करें। एक शॉल है गुलाब का फूल और शॉल के साथ जनाब साजिद पटेल साहब हमारे इस प्रोग्राम के सदर जनाब एडवोकेट पटेल साहब का इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब साजिद पटेल साहब, एडवोकेट नवाब पटेल साहब। इसके बाद मैं मोटकर अन्ना से गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर शोएब पटेल साहब का इस्तकबाल करें। शोएब पटेल साहब शॉल और गुलाब के फूल से जो है गुल से गुलाब के गुल से उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब मोटकर अन्ना जी उनका स्वागत कर रहे हैं जनाब एडवोकेट शोएब पटेल साहब का। हमारे वो अजीज दोस्त है जनाब गंगाधर दादा साहब उनका इस्तकबाल स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में बहुत बड़ा काम हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। पुराने और अजीज दोस्त है हमारे ओबीसी के नेतागण में है। ओबीसी के लिए खास तौर से बहुत स्ट्रगल रहा है, जानी तौर पे भी और माली तौर पे भी। दोनों तरफ तो मदद करते हैं। ओबीसी का मसला जब सामने आता है, ओबीसी की मूवमेंट जब चलती है तो साजिद मौलाना साहब इसके बाद में साइकिलिंग सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं असद सर से गुजारिश करता हूँ कि काजी मोइनुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसके बाद में गुलाब का गुल और शॉल के साथ उनका इस्तकबाल यहाँ पे हो रहा है। और काम किया, खास तौर से ग्राउंड पे उतर के काम किया साहब। जैसे हमारे डॉक्टर शकील साहब जो कि कोरोना योद्धा है, बहुत सारे पुरस्कार उनके से मिल चुके हैं। मैं ऐसे जनाब डॉक्टर शकील साहब का मैं खुद इस्तकबाल कर रहा हूँ। जोरदार तालियां साहब।
ताकत रहो या अपनी जिस्मानी ताकत रहो का अपना उसका इस्तेमाल करते हैं और समाज में बहुत अपना काम रखते हैं। जनाब माजी नगर सेवक जनाब शेख रमजानी साहब कस्तकबाल साहिब फांसी पर चढ़ गए। जब सुखदेव की माँ उससे मिलने गई तो सुखदेव ने बोला, माँ रो मत, मैं तेरी कोख से फिर से पैदा हो जाऊंगा और इस देश के लिए फिर से एक बार फांसी चले जाऊंगा। ऐसी बात उन्होंने की, मतलब देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हंसते हुए हम जान दे देंगे, ऐसा मैसेज वो लोग हमें दे के चले गए। आज फांसी पर चढ़ गए। जब सुखदेव की माँ उससे मिलने गई तो सुखदेव ने बोला, माँ रो मत, मैं तेरी कोख से फिर से पैदा हो जाऊंगा और इस देश के लिए फिर से एक बार फांसी चले जाऊंगा। ऐसी बात उन्होंने की, मतलब देश के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो हंसते हुए हम जान दे देंगे, ऐसा मैसेज वो लोग हमें दे के चले गए। आज पूर्ण करायचे आहे आणि ग्रामविकास मंत्रालयाने काय ठरवलं की 9th थीम आपल्याला पूर्ण करायची आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण आता काम करायला लागलेलो आहोत। मग पहिला गोल जो आहे आपण अचीव केला का, गरिबी, तर त्याच्यावर आपलं काम सुरू आहे। दुसरं गोल जो आहे आजही आपण बघतो की जास्तीत जास्त नावं दारिद्र्य रेषेत येण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो, म्हणजे आपण पिवळ्या कार्ड मधून बाहेर पडायच्या मार्गावरच नाही, कारण की स्कीम असतात ना। माझं बोलणं थोडस हे वाटेल। त्याच्यानंतर तिसरं सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि ते पुण्याचं काम आमचे साजद पटेल साहेब करतात, ते म्हणजे शैक्षणिक धोरण, सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। आणि आज खरी गरज गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आहे। जर आपलं शिक्षण जर का चांगलं असेल तर निश्चितच शिक्षणासोबत हळूहळूपणे गरिबी देखील जाईल। हळूहळूपणे इतर जे गोल आहेत, म्हणजे ग्रामविकासाच्या संदर्भातले असो की पर्यावरणाच्या संदर्भातले असो, पूर्ण करायचे आहेत आणि ग्रामविकास मंत्रालयाने काय ठरवलं की 9th थीम आपल्याला पूर्ण करायची आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण आता काम करायला लागलेलो आहोत। मग पहिला गोल जो आहे आपण अचीव केला का, गरिबी, तर त्याच्यावर आपलं काम सुरू आहे। दुसरं गोल जो आहे आजही आपण बघतो की जास्तीत जास्त नावं दारिद्र्य रेषेत येण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो, म्हणजे आपण पिवळ्या कार्ड मधून बाहेर पडायच्या मार्गावरच नाही, कारण की स्कीम असतात ना। माझं बोलणं थोडस हे वाटेल। त्याच्यानंतर तिसरं सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि ते पुण्याचं काम आमचे साजद पटेल साहेब करतात, ते म्हणजे शैक्षणिक धोरण, सर्वांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। आणि आज खरी गरज गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची आहे। जर आपलं शिक्षण जर का चांगलं असेल तर निश्चितच शिक्षणासोबत हळूहळूपणे गरिबी देखील जाईल। हळूहळूपणे इतर जे गोल आहेत, म्हणजे ग्रामविकासाच्या संदर्भातले असो की पर्यावरणाच्या संदर्भातले असो, काम कर रहे हैं दोस्तों। ये हम तो हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त लोग जो नहीं शिक्षण पा रहे हैं, उसमें से भी जो है तो वो समाज के उपेक्षित घटक को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनके इस काम के लिए उनको जो है तो अल्लाह दीन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की दे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और दोस्तों एक शेर के ऊपर मैं मेरे अपने दो अल्फाज को खत्म करता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मिलेगी मंजिल मकसूद हमें, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेंगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान और तिरंगा रखते हैं, हिंदुस्तान और तिरंगा रखते हैं। जय हिंद। कोई उसकी सदारत कबूल नहीं कर रहा। दिल में सबके साथ इनके खिलाफ में लड़ना है। बहुत हो गई गुलामियां, बहुत हो गया जुल्म, इनके खिलाफ में लड़ना है, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो सब जो स्टेट के लोग थे, राज्य के लोग थे, उन्होंने बहादुर शाह जफर के पास गए और उनसे कहा कि आप इसकी सजा देखिए। बहादुर शाह जफर की उम्र हो चुकी थी
तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी सदारत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सबने इंसिस्ट किया उनको और उन्होंने इसकी सदारत की। और बहुत बड़े तौर पे ये जंग आजादी की पहली जंग लड़ी गई और बहुत सारे लोग शहीद हुए और अनफॉर्चुनेटली हम वो जंग हार गए। जब जंग हार गए तो बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून में रखा गया। रंगून में रखा गया और उनको वहां कैद में थे, उनके 2 लड़के भी थे। उनको जब कैद में वहां रखा गया तो अंग्रेजों ने जब दूसरे दिन सुबह जब 2-3 दिन के बाद में जब उनके पास अंग्रेज गए, क्योंकि वो बादशाह थे, उनके पास गए कि बताइए आपको नाश्ते में क्या चाहिए। उन्होंने कहा बताइए आपको नाश्ते में क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई जो नाश्ते में होता है वो मुझे दीजिए। लेकिन उनके सामने एक बड़ा तश रखा हुआ था, एडम जिसे कहते हैं, उसके ऊपर चद्दर डाली हुई थी लाल, और उनके सामने वो ले जाया गया और उस पे की चद्दर हटाई गई तो उनके दोनों साहबजादों के गर्दन वहां पर। तो इस तरह की कुर्बानियां भी हैं, इस तरह की कुर्बानियां हुई हैं। वो उसके लिए बहुत बेहतरीन शेर उन्होंने कहा था, वो शेर मुझे याद नहीं है, गंदम के तक तक चलेगी शमशीरें, ऐसा कुछ बहुत बड़ा बहुत बेहतरीन शेर उन्होंने उस वक्त में कहा था। वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हुआ, ये कुर्बानियों से हमारा देश आजाद हुआ है। मुल्क में किसका गुजारा है, पता क्या पूछता है, मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, पता क्या पूछता है, मुल्क में किसका गुजारा है। मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जात प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा 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 है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनी का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम तारीख को बुलाने के चक्कर में हैं। अभी कुछ वक्ताओं ने
अपने सामने रोशनी डाली कि भाई तिरंगा कैसे बना, आज़ादी कैसी मिली। 1857 का भी जो है वाकई यहाँ पर आया। तो मैं आपको एक बात बतला दूं कि 1857 में 9 अगस्त, ये महीना था अगस्त का, 9 अगस्त 1857 से लेके 23 अगस्त 1857 तक हिंदुस्तान की आज़ादी का बिगुल इसी शहर से बजाया गया, और वो बजाया गया क्रांति चौक। यहाँ पर अंग्रेजी हुक्मरान थे, इधर से निजाम की हुकूमत थी, इधर से दिल्ली की हुकूमत थी, और यहाँ पर आकर जो है तो अंग्रेज अपनी हुकूमत करना चाहते थे, अपने पैर जमाना चाहते थे। आप सब लोग जो सुनते हैं कि तकसीम करो और राज करो, डिवाइड करो और रूल करो, आपसात वाटा यांना आणि राज्य करा, ये जो नारा है वो यहीं से किया, अंग्रेजों ने यहीं से शुरू किया। 10 अगस्त की रात थी और यहाँ पर अंग्रेजों की सेना में जो मराठा और मुस्लिम के 2 कैटेगरी के सैन्य थे, ये दोनों सैन्य ने जो है बगावत करने का प्लान बनाया, और बगावत करने के अंग्रेज हुकूमत से, और बगावत करने के बाद में ये लोग जो है तो एक हो गए। इसकी खबर एक हमारे हिंदुस्तानी ने, वो हिंदू में भी था मुस्लिम में भी था, उसने उनको जाकर दिया अंग्रेजों को, और आज जो है तो ये तुम्हारा कत्ल करने वाले है बोल के बोला। तो उसी रोज रात में उन्होंने जो है अंग्रेजों ने उनकी औरतों को बुरखे पहना के बैलगाड़ी में बिठा के यहाँ से अहमदनगर भेजा, और हमारे जो हिंदू मुस्लिम की एकता थी वो एकता ने यहाँ से उनको सबको भगाने के लिए कोशिश किया। जब वो पैटर्न गेट पे आए क्रांति चौक से, तो पैटर्न गेट पे आने के बाद में जब घुसने लगे तो इधर से निजाम की फौज ने ये लोगों को, सबको फौजों को अंदर ले लिया शहर के अंदर। तो शहर के अंदर ढूंढते फिरे वो, लेकिन लोगों ने जगह दी, और निजाम की हुकूमत की जो फौज थी उन्होंने भी मदद की, और फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने डिवाइड करने के लिए मराठा समाज को भेज दिया दिल्ली को। क्यों भेजा दिल्ली को? कि वहाँ पे मुगल के बहादुर शाह जफर साहब का भी जिक्र किया हमारे एक वक्त ने, तो बहादुर शाह जफर की हुकूमत को खत्म करने के लिए दिल्ली भेजाया, और जो मुस्लिम थे यहाँ के इनको माले को भेजाया, यानी वहाँ से उन्होंने डिवाइड एंड रूल शुरू कर दिया। ये डिवाइड एंड रूल का जो है वहाँ से लागू हुआ, और फिर भी जो है तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सब मिलकर एक साथ रहे, और 22 मुस्लिम जो जंगजू थे उस टाइम के, उनको क्रांति चौक के ऊपर फांसी पर लटकाए इन्हीं अंग्रेजों ने। ये तारीख 13 अगस्त 1857 को फांसी पर लटकाया गया। उसी टाइम से इसका नाम काला चबूतरा और क्रांति चौक रखा गया। वहां से हिंदुस्तान की आजादी की क्रांति शुरू हुई। इसलिए जो है हमको इस आजादी के मौके पर इन चीजों को याद करते हुए हम आगे कैसा बढ़ेंगे, हम हिंदू मुस्लिम में एकता कैसी पैदा करेंगे। अगर उस टाइम में हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं होती तो हमको आजादी नहीं मिलती। वो तो चाहते थे, उन्होंने तो कोशिश की उस दिन से, यानी तकसीम करने की उन्होंने 4 महीने शुरू की। इसलिए जो है तो यहाँ पर अभी आज हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में चंद रोज से टीवी के अंदर हिंदू मुस्लिम ज्यादा आ रहा है। इसका मुकाबला करने का और इसकी तरफ नजरअंदाज करने का ये काम हमारे हर हिंदू मुस्लिम का है। हर एक ने इस बात को ख्याल में रखते हुए अपनी तरक्की करने की कोशिश करना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमारे को एक संविधान दिए, किसी के आह्वान से हमारा देश नहीं चलेगा। आह्वान करने वाले कुछ भी करते थे। अभी हम भी जो उसमें शामिल हुए, तिरंगा का घर घर तिरंगा लगाने के लिए हमने कोशिश की। हमारे देश का ये तिरंगा झंडा है, निशान है, इसका हम आदर करते हैं, इसकी कदर करते हैं और हम लगा रहे। लेकिन इसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक कोड है, एम्ब्लेम एक्ट बोल के एक एक्ट है, नेशनल एम्ब्लेम एक्ट। इस एक्ट के अंदर झंडा कैसा लगाना चाहिए, झंडे की साइज क्या होना चाहिए, झंडा कितने बजे चढ़ाना चाहिए, कितने बजे उतारना चाहिए, किसकी गाड़ी पे होना चाहिए। आपके हमारे जो बैठे हुए रहनुमा है सब देखते होंगे अपने बचपन से कि गाड़ी पे सिर्फ कलेक्टर की, कमिश्नर की या सेक्रेटरी की गाड़ी पे झंडा लगता था। आज जो कचरे की गाड़ी पर झंडा लगा रहा है, इस झंडे का अमान है।
किसी ने आह्वान कर दिया लगाओ बोल के तो लगा दे रहे, उन्हें कोई कानून की तरफ नहीं बोला हुआ है, उसने कानून की मुखालफत किया बोले गए यहाँ पर। तो ये स्कूल जो है अपाहिज बच्चों के लिए है। अपाहिज बच्चों के हर यानी जो जिस्मानी तौर से मजबूत है उनके लिए तो हर जगह स्कूल खोल रहा है, उनकी हर कोई खिदमत कर रहा। लेकिन ये बच्चे जो है समाज में से वंचित है, इनको वंचित नहीं रखते हुए इनको अपने साथ में लेना है। इनको किसी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी चीज से कम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक कानून पास किया, एक कमेटी बनाई और वो कानून के तहत जो है गाइडलाइन दी हुई है। कानून की किताब अंग्रेजी में है, लेकिन इस किताब को मैंने मराठी में आसान लैंग्वेज में लिखा हूँ। उसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये है, लेकिन मैं बेचने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि ये स्कूल के अंदर जितने बच्चे हैं इन सबको ये किताब में हमारे सचिव पटेल साहब के पास में दे दूंगा। उन्होंने मेरे को तादाद दे देना कि इतने बच्चे हैं इनको ये, यानी वो किताब में जो है आपको क्या क्या सहूलतें हैं गवर्नमेंट से, उनको कौन कौन से कर्जे मिलते, उनको जो है तो अपने कारोबार करने के लिए क्या क्या मिल सकता है, फ्री में पैसा कितना मिलता है, ये सारी चीजें उस किताब में मौजूद है। वो किताब ज्यादा बड़ी नहीं है, एक मैं समझता हूँ 100 पेज की रहेंगी, वो 100 या 100 पेज। तो वो किताब जो है मैं हमारे सचिव पटेल साहब के पास देता हूँ, उनके पास से जो है तो सब जितने बच्चे हैं उन्होंने कलेक्ट कर रहे। इससे पहले जो है तो यहाँ पर हमारे पास में सचिव पटेल साहब की वजह से हमारे दोस्त है अभी कोल्हापुर में डिस्ट्रिक्ट